फिर आपातकाल के अंधेरे में धकेला गया। उस 20 महीने की रात को या उस 20 महीने की रात ने जिन सपूतों के संघर्ष के कारण उजाले की किरण देखी थी, उनका सम्मान करने के लिए देश भर में जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी श्रृंखला में आज अपने बीच में जो हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, और जो भारतीय जनता पार्टी आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, जो भारतीय जनता पार्टी आज हम सब लोग सम्मान के साथ कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सत्तारूढ़ पार्टी के रूप में काम कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी जिसके बारे में हम कहते हैं कि जिसका एक बार में आज तक इस आजादी के बाद यदि सर्वाधिक प्रदेशों में किसी एक पार्टी का शासन रहा है, वो अपनी भारतीय जनता पार्टी है, या वो अपनी भारतीय जनता पार्टी जिसके आज तक आजाद भारत के इतिहास में आज तक सर्वाधिक एमएलए की संख्या अगर एक समय में है, वो भारतीय जनता पार्टी है। उस भारतीय जनता पार्टी का जन्म जिस आंदोलन के बाद में हुआ और जिन लोगों की मेहनत के कारण से, जिन लोगों के संघर्ष के कारण से, और जो यातनाएं उस पीढ़ी के लोगों ने सही, उसके कारण से जिस वटवृक्ष की छाया में आज पूरा देश पदवी पर पुष्पित हो रहा है, हम सब लोग पूरे देश के साथ में ऐसे वीर महान सपूतों को कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और इस क्रम में हम सब लोगों के बीच में हमको आशीर्वाद देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारी पार्टी के वरिष्ठतम नेता आदरणीय विमल सिंह भी विराजे हैं। उस समय में इनके सहयोगी रहे ब्रह्मदेव जी बोड़ा जुगल जी हैं। टीआईआर में जो बंदी रहे ऐसे भी लगभग 10-12 चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं। कामराज जी ने अपने संस्मरण सुनाए। मुझे लगता है कि इनका सम्मान करने के बजाय पहले इनकी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले की एक घटना मुझे भी याद है कि सब संस्मरणों की बात कर रहे थे। मैं शास्त्री सर्कल से बादशाही की तरफ जा रहा था। गणपति मार से ट्रेनिंग लिया था, पता नहीं किससे ट्रेनिंग लिया, इन्होंने करना बीच से ट्रेनिंग ली। मैं जब इस हाइट शास्त्री सर्कल से जो बादशाही रोड जाती है इस किराए पे पहुंचा, कुछ हल्की फुल्की भीड़ भाड़ थी। मेरी गाड़ी साइड से निकली, मेरे को कांच में दिखाई दिया कि कामराज जी एक आदमी का कॉलर पकड़े तो घूसा मारने को तैयार है। मैंने कहीं सुना था कि इन्होंने गणपति मार से ट्रेनिंग ली है। मैं गाड़ी में से कूदा, नीचे उतर के और इनको पकड़ा और मैंने इनसे कहा कि ये पतला दुबला सा आदमी है, बेचारा अगर इसके मुक्का लग गया, आप गणपति मार आदमी हो कि मर गया, संकट खड़ा हो जाए। ऐसे लोगों ने जिन्होंने इस देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष किया और इस देश के लोकतंत्र को न केवल बचाया, अभी तो एक नई दिशा दी। जो 1971 में बनाया हुआ काला कानून था, जो मीसा एक्ट था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, पहले वो ऑर्डिनेंस हुआ करता था 71 में। उसको शायद वकील साहब ज्यादा मुझसे अच्छी तरह से जानते होंगे। उस ऑर्डिनेंस को 71 में बदल के एक्ट बना दिया गया और उस एक्ट को जिस नियत के साथ में बनाया गया था, 75 में हम इमरजेंसी लगी, 25 जून 75 को इमरजेंसी लगा करके देश को एक अंधेरे में झोंक दिया गया। अनेक संस्मरण उस समय की बातें हम सब लोगों ने लिखी पढ़ी थी और अभी साक्षात हमारे सामने आदरणीय विरजवंश ने हम सब लोगों के सामने रखी। मित्रों, देश हम लोगों ने सबने जब 2014 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हम सब लोगों ने इस बात की चर्चा की कि देश को एक बार फिर आजादी मिली है। अभी जुगल जी दूसरी बार आजादी उस समय मिली, इसकी चर्चा कर रहे थे और हमने साथ ही साथ 2014 में ये बात भी की थी कि देश आज अंग्रेज और अंग्रेजन की मानसिकता के गुलाम लोगों से आजाद हुआ है। 1947 में जब लंबे संघर्ष के बाद में देश आजाद हुआ और 1965 और 1975 में जब देश पर आपातकाल थोपा गया, एक व्यक्ति के जीवन में 30 साल का उम्र, 30 साल का कालखंड बहुत बड़ा कालखंड हो सकता है, लेकिन एक व्यवस्था की यदि एनालिसिस करें
एक देश की वय में, एक देश की आयु में, एक देश पर जो शासन पद्धति चल रही है, यदि उसके अनुसार अनुरूप समीक्षा करें तो 30 साल का कालखंड बहुत छोटा कालखंड होता है। और वो जो 30 साल का कालखंड था, यदि एक शासन व्यवस्था की, यदि मैं भारत के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करूं, एक शासन व्यवस्था जो भारत में रही है, लगभग 1000 साल वह उसकी रही होगी, तो 30 साल का कालखंड केवल 3 वर्ष की वय जितनी एक बच्चे की होती है, वैसी हमारे लोकतंत्र की शासन व्यवस्था थी। और वो क्योंकि हमारा लोकतंत्र उस समय शासन व्यवस्था में था, इसीलिए लोकतंत्र का जीर्ण करने में उस समय की तत्कालीन सरकार या तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कामयाब हुई। लेकिन हम सब लोग आज इस बात के लिए गर्व कर सकते हैं कि उस स्केल पे भी यदि एनालिसिस किया जाए तो आज हमारे देश की का लोकतंत्र कंपैरेटिवली बहुत अधिक परिपक्व हो गया है। और इस परिपक्व लोकतंत्र के समय में जिस तरह की सत्ता भारत भर के लोगों ने, जिस तरह का विश्वास हमारे नेतृत्व पर करते हुए किया है, जिस तरह का विश्वास हमारी विचारधारा पे करते हुए किया है, ये जो सत्ता का हस्तांतरण हमको किया है, हमको आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर जब हम ऐसे सारे संघर्ष किए हुए लोगों का सम्मान कर रहे हैं, और आज का दिन बहुत विशेष उल्लेखनीय दिन भी इसलिए है कि भारत के इतिहास में ऐसे वीर पुरुष जिनकी 3 जगह छतरी बनी है, उसका भी आज जन्म दिवस है। बल्लू जी चापावत का, जिनकी 3 जगह छतरी बनी हुई है, जो प्रणवीर के नाम से, और जिस आदमी ने केवल अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए न केवल एक बार बल्कि 3 बार शहादत दी, ऐसे व्यक्ति का जो जिनका आज जन्म दिवस है, इस अवसर पर हम सब लोग कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमको प्रेरणा करने की आवश्यकता है कि ये जो भारत का लोकतंत्र है, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आज भारत की यदि पूरे विश्व में किसी एक कारण से यदि प्रतिष्ठा है तो वो हमारा लोकतंत्र और परिपक्व होता हुआ लोकतंत्र है। ऐसी स्थिति में आज हमको इस बात का संकल्प करने की आवश्यकता है कि इस लोकतांत्रिक भारत में जो अवसर 5 साल का हमको मिला है, इस 5 साल के अवसर पर हम सब कार्यकर्ता बंधु इस बात का प्रण करें कि जिस तरह से हमारा नेतृत्व जिस ऊर्जा के साथ में, जिस क्षमता के साथ में पूरे विश्व को लीड करते हुए, पूरे विश्व का नेतृत्व करते हुए भारत को विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है। अभी 3 दिन पहले हम लोगों ने योग दिवस मनाया, और योग दिवस के दिन जब पूरा विश्व योगमय हो रहा था, उस दिन भी इस बात का उस दिन पूरे विश्व को जानकारी हुई कि हम जो ज्ञान भारत में उद्भूत हुआ है, उस ज्ञान को पूरा विश्व आज मान रहा है। ऐसी परिस्थितियां जब अनुकूल हमारे लिए बनी है, उस समय में आज हम सब भी संकल्प करके इन सब वीर सपूतों को, और उन सब वीर सपूतों को जिन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए लंबे संघर्ष में 90 साल के प्रत्यक्ष और 1000 साल लगभग के परोक्ष संघर्ष में जिन लोगों ने शहादत दी, जिन लोगों ने यातनाएं सही, जिन लोगों ने कष्ट सहे, जिन लोगों ने दुख और दर्द सह करके इन दोनों आजादी की लड़ाई में, एक देश की आजादी की लड़ाई और दूसरी लोकतंत्र की आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने संघर्ष किया, उन लोगों को हम सच्ची भावांजलि उसी दिन दे सकते हैं यदि आज हम इस बात का संकल्प करें कि जिस रास्ते पे हमारा नेतृत्व देश को ले जा रहा है, उसमें हम सब लोग सहयोगी होकर, सहभागी होकर, हम चाहे किसी भी भूमिका में काम कर रहे हैं, हम सब सहयोगी और सहभागी होकर के काम करेंगे। ये प्रण लेकर यदि हम आज आप यहाँ से जाते हैं तो निश्चित रूप से आज ये जो है लोकतंत्र बचाओ दिवस जो आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, ये सार्थक भी होगा, और इसकी सार्थकता की गूंज पूरे विश्व को आने वाले थोड़े से समय में सुनाई देगी। आप सब लोगों का बहुत सारा अभिनंदन।